हेलो फ्रेंड्स, मैं तो अच्छे मस्त बड़े होगा, आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज बात करने वाले विटामिन। हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। विटामिन से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं विटामिन होती क्या है, ठीक है। तो विटामिन क्या होती है, देखो विटामिन बेकार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपचार तथा रासायनिक क्रियाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक है। फिर समझते हैं इसकी खोज 1911 में ईस्वी में 1911 ईस्वी में फंग नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। विटामिन की खोज। अब विटामिन कितने प्रकार की होती है, इनकी सबकी खोज अलग अलग की है, ठीक है। फिर समझते हैं हम, ठीक है, क्या विटामिन कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B क्या 12, ठीक है। ये क्या होती है, और C, D, E, K, H ये सभी विटामिन है, ठीक है। एच अपवाद है, ठीक है, इसको छोड़ते हैं, हम एच के बारे में बात नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। अब समझते हैं विटामिन। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, किसके अनुसार, इनके सभी के अनुसार, ठीक है। जल में मिले और वसा में मिले, ठीक है। अब जल में मिले कौन सी विटामिन होती है, देखो बी और सी। अब इन्हें याद करने की, ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। दूसरी है वसा में मिले विटामिन, ठीक है। ये क्या है, कंपटीशन लेवल में भी आ जाती है क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या है, वसा में मिले कौन सी विटामिन, कौन सी, देखो KE, DA। वसा में क्या होती है, विलय होती है, इसे याद करने के लिए केडा, केडा नाम से याद कर लो, सभी स्पेलिंग में आ जाएंगे केडा में, ठीक है। फिर विटामिन ए क्या होती है, देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। इसके कार्य क्या होते हैं, इसके कार्य समझ लेते हैं। देखो ये क्या है, हड्डी और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, विटामिन ए, ठीक है। अब समझते हैं इसके बारे में, विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है, देखो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। रतौंधी रोग, जिन्हों को रात में रतौंध आता है, ठीक है। क्या होती है, विटामिन ए की कमी होती है। और विटामिन ए के लिए पूर्ति के लिए क्या चीज खानी चाहिए, दूध, ठीक है, पनीर हो गया, जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडा हो गया और हरी सब्जियां, इनसे क्या है, विटामिन ए की पूर्ति होती है, ठीक है। अब समझते हैं विटामिन बी, विटामिन सी, सभी को बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो विटामिन बी के ये। फाइनली विटामिन ए हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, ठीक है। आप बताएंगे विटामिन B1 क्या होती है, ठीक है। तो विटामिन B1, ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है, ठीक है, थायमीन, ठीक है, थायमीन, ठीक है। क्या होता है, थायमीन केमिकल नेम, ठीक है। अब इसके कार्य को समझते हैं, ठीक है। ये रक्त की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक है, विटामिन B1, ठीक है। और रक्त दाब को नियंत्रण करना, ठीक है, दो कार्य हो गए। तीसरा है बालों का गिरना। देखो इसके बाल होते हैं जो हमारे सिर के, इनका बालों का गिरना या कमजोर होना या मस्तिष्क का कार्य कराना, ठीक है, मस्तिष्क से सही से कार्य कराना, इसकी अच्छी पूर्ति होगी और बड़े आपके शरीर में होगी तो मस्तिष्क भी आपका सही से कार्य करा होगा, B1 होगी सही पूर्ति तब, ठीक है। फिर है विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न रोग, ठीक है। देखो इसी से समझ सकते हैं आपको, बेरी बेरी रोग, बालों का गिरना अभी ऊपर बताया था, अगर इसकी पूर्ति अच्छी होगी तो बाल अच्छे होंगे, ठीक है। त्वचा का सूखापन, ठीक है। दूसरा है मस्तिष्क का सही से कार्य ना करना, अगर इसकी पूर्ति होगी तो मस्तिष्क सही से कार्य करेगा, इसकी पूर्ति नहीं होगी तो क्या है, मस्तिष्क सही से कार्य नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा इसको प्राप्त कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, इसे प्राप्त करते हैं सोयाबीन, दाल, अंडा, सब्जियां और तिल और सूखी मिर्च तथा क्या मूंगफली से इस विटामिन को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ जी, हमने B1 के बारे में, विटामिन के बारे में बात कर ली थी। अब बात करेंगे B2 के बारे में, इन सभी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं, तो विटामिन रासायनिक और इनकी कमी से होने वाले रोग और स्रोत किससे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने सभी लिख लिए हैं और इनके अनुसार समझते हैं, ठीक है। तो विटामिन B2, ठीक है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन, ठीक है, राइबोफ्लोविन, ठीक है। अब इससे कमी से होने वाले रोग, ठीक है, त्वचा का फटना, ठीक है, आंखों का लाल होना, ठीक है, और जीवा का भी फटना, ठीक है, इसकी कमी से रोग, किसकी, B2 की कमी से। अब समझते हैं इसका स्रोत, इसे किस किस से प्राप्त किया सकता है, ठीक है। तो खमीर, मांस, दूध और हरी सब्जियों से विटामिन B को प्राप्त किया सकता है, ठीक है। अब समझते हैं विटामिन 3, ठीक है, इसका नाम है नियोसिन, ठीक है, नियोसिन रासायनिक नाम है। और इस पर क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, त्वचा पर दाग हो जाते हैं, ठीक है। आगे समझते हैं इसको प्राप्त कर सकते हैं मांस, मूंगफली और आलू से, ठीक है, किसको, विटामिन 3 को। अब समझते हैं विटामिन 5, ठीक है, इसको हम रासायनिक नाम है इसका विटामिन 5 का पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है,
इससे क्या होता है, इसकी कमी से बालों का सफेद पड़ना, ठीक है, किसकी, विटामिन 5 से, और मंद बुद्धि होना, ठीक है। इसको प्राप्त कर सकते हैं मांस, दूध, टमाटर और गन्ना से, ठीक है। अब हमारा विटामिन 6, विटामिन 6 का रासायनिक नाम है, ठीक है, पायरिडोक्सिन इसका रासायनिक नाम है। और इससे क्या होता है, त्वचा पर क्या होता है भाई, त्वचा पर रोग हो जाते हैं, और त्वचा रोग भी बोल सकते हैं, और एनीमिया रोग भी होता है, ठीक है। इसे प्राप्त कर सकते हैं यकृत, मांस, अनाज से, ठीक है। अब समझते हैं विटामिन 7, ठीक है। इसका रासायनिक नेम है, केमिकल नेम बायोटीन, क्या है, केमिकल नेम बायोटीन। इसे इससे क्या क्या होता है, इसकी कमी से, देखो किसकी, इसकी कमी से रोग, किसके, विटामिन 7 की कमी से शरीर में दर्द, ठीक है, बालों का गिरना, ठीक है, और क्या है, बालों का गिरना, ये शरीर में दर्द और बालों का गिरना, इसे प्राप्त कर सकते हैं मांस, अंडा, दूध से, ठीक है। फिर समझते हैं विटामिन 11, ठीक है, विटामिन 11, ठीक है। इसका नाम है फोलिक एसिड, ठीक है, केमिकल नेम। और इससे रोग होता है पेचिश रोग और एनीमिया रोग, ठीक है। इसे प्राप्त करते हैं अंडा, सेम, दाल और सब्जियों से, और भी कोई चीजों से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर है विटामिन 12, ठीक है। इसे समझते हैं, इसका रासायनिक नाम है साइनिकावालेमीन, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है साइनिकावालेमीन, ठीक है। और इससे रोग कौन सा होता है, इसकी कमी से पांडु रोग और एनीमिया, पांडु रोग और एनीमिया, ठीक है। अच्छा, इसको प्राप्त कर सकते हैं दूध और मांस से, ठीक है। अब बात करेंगे विटामिन सी, डी, ई और के बारे में। हाँ जी, तो हम विटामिन बी के सभी प्रकार के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे सी और डी, ये किस प्रकार की विटामिन होती है और किस प्रकार काम में आती है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं सी का केमिकल नेम, ठीक है। इसको कहते हैं केमिकल, इसका रासायनिक नाम है इसको बीरक, ठीक है, इसको बीरक, ठीक है। इसके कार्य जो होते हैं, त्वचा के टूटी हुई सेल्स, मतलब कि त्वचा के लिए टूटी हुई सेल्स को ठीक करना, जो त्वचा होती है, और त्वचा में क्या होता है, त्वचा के लिए टूटी हुई सेल्स का काम करना, जो कोशिका होती है वो टूट जाती है, उसको क्या है, विटामिन सी सही करती है, ठीक है, पुनः ठीक करती है, ठीक है। अब इसकी कमी से होने वाला रोग, देखो स्कर्वी रोग, मसूड़ों का फूलना, जो मसूड़ होते हैं फूल जाते हैं और खून निकलता है, ठीक है, इनमें से, ठीक है, कुछ खाने से या कोई दबाव चीज खा लो तो खाने से, ठीक है। अच्छा, प्राप्त इसका स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, देखो इसे नींबू, आम या फिर मौसमी, मतलब खट्टी चीजों से इसको विटामिन सी को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारी विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी को सूर्य से सबसे बड़ा स्रोत प्राप्त करने का, और भी बहुत चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका केमिकल नेम है, ठीक है, कैल्सीफेरोल, ठीक है, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल इसका क्या है, केमिकल नेम कैल्सीफेरोल, केमिकल नेम। और इसका कार्य होता है हड्डियों को वृद्धि करना, मतलब हड्डियों की वृद्धि करना या बढ़ोतरी करना, ठीक है। अब इसकी कमी से उत्पन्न रोग, ठीक है, रिकेटस रोग, रिकेटस रोग होता है इसकी कमी से, किसकी, विटामिन डी की कमी से। अच्छा, प्राप्ति स्रोत दूध, अंडा, मछली युक्त तेल या फिर सूर्य से भी हो सकता है, ठीक है, मछली युक्त तेल या फिर अंडा, दूध से भी मिल सकती है विटामिन डी, ठीक है। और सबसे बड़ा स्रोत आपका सूर्य है विटामिन डी के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं ई और के बारे में। अब बात करेंगे हम विटामिन ई और विटामिन के बारे में, ठीक है, विटामिन ई और विटामिन के बारे में, ये क्या होती है, ठीक है। देखो विटामिन ई, ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल, टोकोफेरोल इसका केमिकल नेम होता है। और इसके कार्य की बात करें तो ये प्रतिरोधकता तंत्र को मजबूत बनाती है, ठीक है, विटामिन ई, ठीक है। इसकी कमी से उत्पन्न रोग, जनन तंत्र को कमजोर हो जाना या जनन तंत्र का कमजोर हो जाना, ठीक है, जनन तंत्र का कमजोर हो जाना, किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से, ठीक है। जो कि अगर हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं, इसकी कमी को पूर्ति किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या चीज खा के कर सकते हैं, देखो अंडा हो गया, दूध हो गया, अनार, तेल, और भी कुछ अन्य खाद्य चीजें हैं जिनसे हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है। फिर है विटामिन के, ठीक है, के विटामिन जो है इसका रासायनिक क्या नाम होता है या केमिकल क्या नाम होता है, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ठीक है, इसका केमिकल नाम होता है। इसका कार्य होता है प्रोटीन का कार्य, ठीक है, इसका कार्य होता है प्रोटीन बनाने का कार्य, तो इसका कार्य होता है प्रोटीन बनाने का कार्य, ठीक है, जो भोजन खाते हैं उसमें जो ये प्रोटीन होती है उसको बनाने का कार्य करती है, क्या, विटामिन के, ठीक है। इसकी कमी से उत्पन्न रोग, रक्त का थक्का न जमना, ठीक है, रक्त का थक्का कौन सी, मतलब कि रोग में होता है, हीमोफीलिया, आपने पढ़ा हुआ, ठीक है, वो तो अलग है, चलो, लेकिन इसकी वजह से
कैल्शियम की कमी हो जाती है तो थक्का बहुत कम जमता है, ठीक है। जैसे चोट लग जाती है, चोट के बाद क्या आपको थक्का जम जाता है, ऊपर से थक्का वो नहीं जमेगा, ठीक है। इसे प्राप्त कर सकते हैं टमाटर, हरी सब्जियां और भी कई चीजों से इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे हो और वीडियो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, को।